Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे. ओड इवन स्कीम के बारे में आपको सबको स्क्रीन्स पे दिख ही रहा होगा, जिसकी आज हम बात करेंगे. दिस स्कीम इज़ बैक इन दिल्ली. सबको पता है इस टाइम पे जो पॉल्यूशन लेवल है दिल्ली के अंदर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय मंडे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 टू 500 के बीच या 500 से ऊपर भी हो सकता है. बेसिकली सीवियर कैटेगरी में इट विल एंटर. तो क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और दिवाली से पहले क्या अभी ये अनाउंस हुआ है कि क्या ये ओड इवन रूल है? सबको पता होगा. जिसको नहीं भी पता, डोंट वरी, मैं इसको स्क्रैच से लूँगी. इसको भी पढ़ेंगे न्यूज़ के तरीके से. जिस तरीके की ये न्यूज़ है वो तो हम कवर कर ही लेंगे, लेकिन इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि ये ओड इवन फॉर्मूला क्या है, विल कम अप टू द एनालिसिस सेक्शन कि इस ओड इवन रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, क्या ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड. आपकी क्या थिंकिंग है, व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेकन, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो ये आप देख सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबने AQI के बारे में पढ़ा ही होगा. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाय मंडे एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में चला जाएगा. इससे भी ज़्यादा हो सकता है 500 अबव, और जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस है. तो इसी के चलते ये एयर पोल्यूशन जो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, उसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 13 नवंबर मतलब दिवाली के बाद से लेकर 20 तारीख तक ओड इवन रूल चलाया जाएगा. ओड इवन मतलब ऐसा लगा लो जैसे किसी दिन 13 है, 15 है, 17 है. इन डेट्स पे, ओड डेट्स पे जो ओड नंबर वाली कार है, मतलब आपका जो नंबर है कार का, अगर लास्ट में ओड है तो उस दिन वो कार चलेगी. अगर इवन डेज है, मान लो 12, 14, 16, इन दिनों पे अगर आपके नंबर प्लेट के लास्ट डिजिट इवन है तो 2, 4, 6, तो वो इवन डेज पे चलेगी. कहने का मतलब ये है. मतलब ये क्यों किया जा रहा है? पर्पस तो यही है कि पॉल्यूशन लेवल कम हो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि देखो, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लागू हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है. तो वो एग्जिस्टिंग एविडेंस आपके पास है, उसके चलते क्या इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ने या इस स्कीम ने कि कुछ अच्छा दिखाया है करके, या पहले के एविडेंस क्या कहते हैं, या एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो हम पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि ओड इवन प्रोग्राम क्या कह रहा है कि मतलब जैसे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, दैट विल बी यूज ऑन रोटेशनल बेसिस डिटरमाइनिंग द फाइनल डिजिट ऑफ द नंबर प्लेट. उस हिसाब से आप इवन डेट्स पे इवन डिजिट वाली कार, और जिसकी नंबर प्लेट एंड कर रही है विद इवन डिजिट, ओड डिजिट्स ऑब्वियसली जिसकी नंबर प्लेट एंड कर रही है ओड डिजिट से, इट विल बी ड्रिवन ऑन दी ओड डेट्स. सो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, और ये 13 से 20 ऑफ नवंबर तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा दिवाली के बाद. ये स्कीम ऐसा नहीं है कि पहली बार लाई जा रही है, जैसे कि मैं बात कर ही रही थी. इसके ऑलरेडी पहले राउंड्स हो चुके हैं. 2016 में, 2017 में, 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है. मतलब 3 बार ये स्कीम लगाओ आप इम्प्लीमेंट हो चुकी है. ठीक है. सवाल उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है. नाउ हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके पास. आपने ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है. तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, देखो हम लोग ना बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, इधर वाला भी और इधर वाला भी. कोई भी आपकी एक आइडियोलॉजी या हमें यहाँ फिलॉसफी नहीं देनी है, किसी एक की तरफ टिल्ट नहीं होना है. अपना आंसर भी जब आप मेंस में लिख रहे हो तो ऐसे नहीं दिखाना कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन. एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखनी ही पड़ेगी, मध्यम मार्ग. ठीक है. एग्जाम्स में भी दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में भी आना चाहिए. एज फार एज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ओड इवन रूल इज कंसर्न, अगर मैं इसकी एनालिसिस करूँ तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है, नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, है ना. क्योंकि उनका ये कहना है कि देखो, एमिशंस में रिडक्शन
डज नॉट ऑलवेज मीन अ रिडक्शन इन द पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वो डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, विंड की स्पीड होती है, इस पे भी फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो इसका इम्पैक्ट, एविडेंस ये कहता है कि अनइवन इम्पैक्ट है। कहीं एरियाज पर रिडक्शन देखने को मिली है, कहीं पर रिडक्शन नहीं देखने को मिली, कहीं एरिया में रिडक्शन सिर्फ कुछ घंटे के लिए देखने को मिली है। सो वी कैन से हाँ, कुछ सेवरल एक्सेप्शंस ठीक हैं, बट आई कैन नॉट कंसीडर इट एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। पहली बात। दूसरी बात, देखो, एक तो ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मैं वैसे भी आपको बताऊं तो हम लोगों ने ना ये सोच रखा है कि जीडीपी ग्रोथ, जब हम बात करते हैं, अगर जीडीपी ग्रो करेगी तो एमिशन के लेवल्स भी ग्रो करेंगे। हालांकि अब ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रही है, मतलब प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी, और अगर जीडीपी ग्रो करेगी तो एमिशन तो होगा ही। अगर ये अप्रोच चलेगी तो डेफिनेटली ये गलत है। हम कितने क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में हम पार्ट कर रहे हैं, और ये अप्रोच एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ भी अब नहीं लेकर जाती है। एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात भी, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने शो किया हो कि इसका इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। अब बात करते हैं पीपल्स हेल्थ। देखो, अगर मैं समुंदर में से एक ग्लास पानी ले लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल का इम्पैक्ट, अगर मैं मान लो PM 2.5 लेवल्स जो हैं दे आर ओवर 500, अगर मैं 20% डिक्रीज भी कर लूँ, इट इज़ स्टिल वेरी हार्मफुल। और ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दिस पर्टिकुलर पॉल्यूशन, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, तो लंग डिसीजेज, कैंसर, लोअर इम्यूनिटी, इट माइट लीड टू डिप्रेशन। सो ये भी एक पॉइंट है। फिर उसके बाद देर आर, मतलब सेवरल स्टडीज हैव शोन कि ठीक है, एक डिक्रीज हुआ है इन द लेवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर व्हेन ओड इवन स्कीम वाज देयर, बट हाँ, वो 5 से 10% हुआ है, राइट। सो ओवरऑल अब बात ये आती है, हाँ, जो शो हुआ है, जो इम्पैक्ट आया है, चाहे वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशन ही क्यों ना हो, there could be this important benefit also from the odd even schemes कि less vehicles चलेंगे रोड पे, कंजेशन कम होगा, गैशियस पॉल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कमिंग फ्रॉम दीज वेहिकुलर एमिशंस, वो भी कम होगा। तो ये तो है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? what needs to be done? what needs to be done? अब क्या करें? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? यही है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। पहला तो व्हाट नीड्स टू बी डन, वी नीड टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल BS4, BS6 व्हीकल जब हम बात करते हैं, इनको लाने की, फेज आउट दीज व्हीकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आओ, क्योंकि कमिंग ईयर्स में वो रिजल्ट शो करेंगे। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद इसका जो स्कोप है ना, स्कोप ऑफ दिस ओड इवन स्कीम, इसको आप सिर्फ दिल्ली में मत रखो, दिल्ली तक मत रखो इसको। इट शुड बी लाइक इम्प्लीमेंटेड इन अ रीजनल मैनर, जियोग्राफिकली। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो, गवर्नेंस स्ट्रेंथन। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। मतलब रियल टाइम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटीज जो हैं, दे शुड ओवरसी अर्बन स्पेसेस, यू शुड प्रिजर्व देम फ्रॉम प्राइवेट इंटरेस्ट। सच्ची, मतलब ट्रू प्रोग्रेस लाइज इन एम्पावरिंग पीपल थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस। Pollution guidelines, standard procedure should be accessible. So these are the things. ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि स्टडीज और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि हाँ, ओड इवन रूल दिल्ली के अंदर इट मे हेल्प इन लेस वेहिकुलर मूवमेंट, बट इसका जो इम्पैक्ट है ऑन कर्बिंग पॉल्यूशन, दैट इज नेग्लिजिबल। शॉर्ट टर्म रेमेडीज का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना ही सिटी की पॉल्यूशन पे, ना ही लोगों की हेल्थ पे। लॉन्ग रन में किसी भी चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉन्ग रन में हम, जैसे हमने बात करी, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की, फॉर एग्जांपल
BS4 व्हीकल्स, या फिर और आप सोचो दिल्ली की गवर्नमेंट और हरियाणा पंजाब की जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड वर्क टुगेदर ताकि यू कैन वर्क ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. आपके पास जो पॉइंट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओपन टू फीडबैक, राइट? सो दिस वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you in other sessions. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.